वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। एमपीटेड वर्ग 3, एमपीटेड वर्ग 1, हिस्ट्री प्री और मेंस दोनों के लिए, साथ ही एमपीपीएससी और एमपीएसआई के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है गुप्त काल से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त को कहा जाता है। अगर आपका ऑप्शन में श्रीगुप्त ना हो और चंद्रगुप्त प्रथम ऑप्शन में दिया गया हो तो आप उसको भी सही मान सकते हो। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो विक्रमादित्य की उपाधि है वो सबसे प्रसिद्ध हुए थे। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा विसेंट ई स्मिथ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश की राजधानी थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से गुप्त वंश की राजधानी आपकी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा कौन बना था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त राजा बना था, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता थी, जो कि अपनी पति की मृत्यु के बाद में शासन की बागडोर खुद ने ही संभाली थी। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का नाम था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, विक्रमादित्य आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध उपनाम या फिर उपाधि हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अजंता में कुल आपकी 29 गुफाएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अजंता की गुफाओं का निर्माण किन शासकों ने करवाया था, तो आपका आंसर हो जाएगा, गुप्त वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। और अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा, अजंता की गुफाएं सभी धर्मों से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? यहाँ पर आपका आंसर होगा, चीनी यात्री आपका फायान गुप्त काल के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत्सिंग कहाँ संस्कृत भाषा सीखी थी? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, चीनी यात्री इत्सिंग ने ताम्रलिप्ति में संस्कृत भाषा सीखी थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कालिदास है। कालिदास की अन्य पुस्तकें हैं कुमार संभवम, रघुवंशम। और कालिदास को भारत का क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर के नाम से भी कालिदास को जाना जाता है। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे।
अगला क्वेश्चन है, किस स्तंभ में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में वर्णन है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में लौह स्तंभ में वर्णित है। विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। लौह स्तंभ जो कि मेहरौली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन से गुप्त शासक को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुप्त शासक को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, वो है आपका समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग आपका गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल में ही सबसे पहले मूर्तियां बनना स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। स्कंदगुप्त के समय में सबसे अधिक हुणों के आक्रमण हुए थे। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बीजगणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने महत्वपूर्ण स्थान दिया। आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्टियम है और सूर्य सिद्धांत भी आर्यभट्ट के द्वारा ही पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ गुप्त वंश के शासकों द्वारा ही स्थापित करवाया गया था और यह मेहरौली दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुप्त काल में सबसे अधिक सोना के सिक्के जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय को सकार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने शकों को पराजित किया था और भारत से बाहर खदेड़ने का काम किया था। उसके बाद इन्होंने गुप्त संवत की स्थापना भी की थी। तो दोस्तों, आपको ये हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं जिससे कि वो अपनी तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब।
जय संविधान।